तो हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का गणित प्रश्नावली 5.1 प्रश्न क्रमांक 1 का चौथा भाग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है? प्रश्न, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ये है आपका प्रश्न। इस प्रश्न को हल करके हमें ये बताना है कि क्या यह प्रश्न एपी है अर्थात समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। ध्यान से समझिए। एक खाता है, उसमें प्रत्येक वर्ष क्या कर रहा है? मिश्र धन जमा कर रहा है। कितना प्रतिशत के हिसाब से? 8% के हिसाब से। तो यहाँ पे सबसे पहले आप समझिए मिश्र धन क्या होता है। कई लोगों को मालूम है, कई लोगों को मालूम नहीं है। जिसको मालूम है वो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और जिनको मालूम नहीं है वो समझते हैं। मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन जो होता है, देखो अभी हमारा यहाँ पे मूलधन कितना है? 10,000 है। ठीक है, 10,000 है। उसके बाद 8% या 8% वार्षिक दर है। तो 10,000 का 8% या 8% एक वर्ष बाद जो ब्याज बनेगा वो भी जुड़ के मूलधन में जुड़ जाएगा। उसको हम कहते हैं क्या? मिश्र धन। यानी कि नए मूलधन को हम मिश्र धन कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको हम हल करते हैं, इसके बाद हम और अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे हम हल करेंगे, लिख लिए हैं कक्षा 10वीं का गणित प्रश्नावली 5.1 प्रश्न क्रमांक 4। देखिए वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन बहुत आसानी से और धीरे से समझाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। अगर समझ में ना आए तो कमेंट्स करिएगा, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोग अच्छे से समझ पाएँ। तो हम क्या करते हैं, जो पहला वर्ष है उसका क्या निकाल लेते हैं? ब्याज निकाल लेते हैं। तो पहला वर्ष या प्रथम वर्ष लिख सकते हो आप, है ना। तो यहाँ पे हम पहला वर्ष लिखे हैं। देखिए तो अभी पहला वर्ष में जो मूलधन है, यहाँ पे आप प्रश्न को देख सकते हैं कितना दिया है? 10,000। राशि कितना है? 10,000 रुपये, है ना। तो ये आपका क्या कहलाया? मूलधन कहलाया। तो पहला वर्ष का मूलधन, ठीक है। इसका हम क्या निकालेंगे? पहला वर्ष का मूलधन कितना दिया है? 10,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, ये क्या है? आपका मूलधन है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 रुपये। ये आपका क्या है? मूलधन है। इसका अब हमें क्या निकालना है? यहाँ पे प्रश्नों पे देखिए 8% वार्षिक दर से क्या निकालना है? ब्याज निकालना है। और चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है कह रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए आप एक बार क्या कह रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, इसीलिए मिश्र धन की बात कर रहा है। तो यहाँ पे हम जब ब्याज निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? देखिए समझने के लिए आपको ब्याज निकालने के लिए आप ये लिख सकते हैं, ब्याज बराबर मूल धन गुणित ब्याज का दर इसका बटा 100। तो ऐसे करके आप क्या निकाल सकते हैं? ब्याज निकाल सकते हैं। ठीक है, किसका? 10,000 का। तो यहाँ पे हम देखो ब्याज निकाल रहे हैं किसका? 10,000 का। तो ये हमारा क्या है? मूलधन है ना। तो यहाँ पे हम ब्याज निकाल रहे हैं, तो ब्याज बराबर लिखे हैं, ब्याज बराबर मूलधन। तो मूलधन आपका क्या है? पहला वर्ष का मूलधन है आपका 10,000। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 गुणित ब्याज का दर। तो ब्याज का दर आपने पढ़ा है, प्रश्न में कितना दिया है एक बार आप और देख सकते हैं। देखिए कितना है? 8% वार्षिक दर है। तो ब्याज का दर कितना कहलाया? 8%। तो यहाँ पे लिख दीजिए 8। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग समझ रहे हैं। बटे यहाँ पे 100 दिया है तो 100। ये आपका क्या है? ब्याज निकालने का सूत्र है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? ब्याज बराबर देखिए ये 2 शून्य से यहाँ के 2 शून्य आप काट सकते हैं। ये शून्य और ये शून्य कट गए। तो यहाँ पे कितना बच रहा है? 100 गुणित 8, है ना। तो ब्याज बराबर क्या आएगा? 100 का गुणा 8 बार पढ़ेंगे तो 800, क्योंकि 100 गुणा 8। तो ये आपका क्या आ गया? ब्याज आ गया। ठीक है, ये जो ब्याज आया है आपका 800, इस 800 को हम किस में जोड़ेंगे? मूलधन में जोड़ेंगे। तो मूलधन कितना है? 10,000 है। तो इसी को हम क्या कहते हैं?
मिश्र धन कहते हैं। तो आपका जो मिश्र धन निकला वो क्या आया, मिश्र धन। देखिए वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ें आपको मैं बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मिश्र धन बराबर आपका क्या कहलाया, देखिए मिश्र धन बराबर होता है, मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन धन ब्याज होता है। ठीक है, तो आपका जो मूलधन है वो कितना है, देख सकते हैं आप 10,000 है। तो यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये आपका क्या है, मूलधन है। धन ब्याज कितना निकाले हमने, 800, तो यहाँ पे आ गया आपका 800। तो आपका जो मिश्र धन बन के आएगा, 10,000 में हम 800 जोड़ देंगे तो कितना होगा, जोड़िए कितना आया आंसर, 10,800। जोड़ेंगे तो 10,000 में 800 को जोड़ेंगे तो 10,800, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो ये आपका क्या है, मिश्र धन है। तो ये मिश्र धन है, ये मिश्र धन, ठीक है, मिश्र धन लिखा हूँ, ये समझ लेना, ठीक ना। ये आपका क्या है, मिश्र धन है। यही मिश्र धन क्या बन जाता है, दूसरे वर्ष का नया मूलधन बन जाता है। ये क्या लिखा हूँ, एक बार अच्छे से समझ लीजिए इसको, मिश्र धन लिखा हूँ, मिश्र धन है, ठीक है ना। ये क्या है, आपका मिश्र धन है। तो यही मिश्र धन आपका दूसरे वर्ष में क्या बन जाएगा, नया मूलधन बन जाएगा। तो ये आपका पहले वर्ष का ब्याज निकल गया 800। अब हम दूसरे वर्ष का निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरे वर्ष का मूलधन, है ना, इस साइड ले लेते हैं। और ये जो ब्याज है इनको आप ऐसे एक कोठी में रख लें ताकि बढ़िया व्यवस्थित लगे, ठीक है। अब थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं हम कॉपी को। यहाँ पे हम लिखेंगे दूसरे वर्ष का ब्याज, दूसरा वर्ष का मूलधन, इसके बाद उसका ब्याज निकालेंगे, है ना। तो दूसरा वर्ष का मूलधन क्या बन गया आपका, मूल इला है, मूल धन, है ना। दूसरे वर्ष का मूलधन जो आपका मिश्र धन है, मिश्र धन आया है, वो नया मूलधन बन गया, है ना। तो बराबर कितना है, 10,800 है। ये आपका क्या है, नया मूलधन बन गया, ब्याज के साथ जुड़ गया। जो मिश्र धन बनता है वो दूसरे वर्ष में क्या बन जाता है, मूलधन बन जाता है। इसी को हम मिश्र धन कहते हैं। मिश्र धन ही नया मूलधन बन गया। तो नया मूलधन क्या बन गया, 800 बन गया, 10,800 बन गया। अब इसका हम ब्याज निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए ब्याज का, देखिए यहाँ पे एक बार ध्यान से, ब्याज का हमने सूत्र लिखा है, मूलधन गुणित ब्याज का दर बटे 100। तो यहाँ पे भी वही होगा। तो यहाँ पे देखिए मूलधन क्या है, यहाँ पे अपन लिखेंगे सबसे पहले ब्याज, या फिर सूत्र फिर से लिख सकते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर होता है, अपन लिख सकते हैं मूलधन गुणित ब्याज का दर, है ना, और बटे कितना होता है, 100 होता है। तो यहाँ पे आप दूसरे वर्ष का जो नया मूलधन है उसका ब्याज निकाल रहे हैं। तो ब्याज बराबर आपका जो मूलधन अब बना है कितना है, 10,800। तो यहाँ पे आप लिखेंगे मूलधन के स्थान पे आप क्या लिखेंगे, 10,800, 10,000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 गुणित ब्याज का दर। तो ब्याज का दर तो वही है, 8% है। तो गुणित वार्षिक 8% है, तो गुणित 8 बटे कितना दिया है, 100 दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप 100 लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए इस शून्य से ये शून्य क्रॉस हो गया, ये शून्य से ये शून्य क्रॉस हो गया। तो यहाँ पे आपका ब्याज बराबर क्या बच रहा है, 108 गुणित 8 बच रहा है ना, और बटे में 1 बच रहा है तो उसको तो लिखते नहीं हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे आप लिख सकते हैं ब्याज बराबर, देखिए 8 का दूनिया 8 के साथ पढ़ेंगे तो 8 अठैया 64 आएगा, और यहाँ पे शून्य है तो 64 ही आएगा, क्योंकि यहाँ से लाइन नहीं लिखेंगे, ये 64 हो जाएगा डायरेक्ट, है ना। आप गुणा करके देखिए, और 8 एकम 8। तो इस तरह ये कितने वर्ष का ब्याज निकल गया, दूसरे वर्ष का। कितने प्रतिशत, वार्षिक प्रतिशत 8% की वार्षिक जो ब्याज बन रहा है कितने प्रतिशत के हिसाब से बन रहा है, 8% वार्षिक ब्याज बन रहा है। कितने हजार का,
10,800 का, ठीक है। तो ये है आपके दूसरे वर्ष का क्या, ब्याज। अब ये ब्याज किस में जुड़ेगा, ये जो मूलधन है इसमें जुड़ेगा, तो ये मिश्र धन बनेगा और वो तीसरे वर्ष का नए मूलधन बन जाएगा। तो आपका जो मिश्र धन बन रहा है वो क्या है, देखिए दूसरे वर्ष का जो मूलधन है वो कितना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरे वर्ष का मूलधन 10,800 है। तो यहाँ पे हम मूलधन बराबर क्या होता है, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन धन ब्याज होता है ना। तो आपका मिश्र धन बराबर मूलधन। तो दूसरे वर्ष का आपका मूलधन कितना है, देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये देखिए दूसरे वर्ष का मूलधन है 10,800। तो यहाँ पे आप लिखेंगे मूलधन 10,800 धन ब्याज। तो दूसरे वर्ष का ब्याज ये आया है, दूसरे वर्ष का ब्याज कितना 864। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 864। तो जो आपका मिश्र धन आया है निकलेगा वो क्या होगा, मिश्र धन बराबर, देखिए 10,800 में आप 864 को जोड़ दीजिए तो कितना आएगा, शून्य में 4 जोड़ेंगे 4 ही आएगा, शून्य में 6 जोड़ेंगे 6 ही आएगा, 8 में 8 जोड़ेंगे कितना होगा 16, 16 की 6, हाथ सिलाई 1। तो यहाँ पे शून्य दिया है तो शून्य और हाथ सिलाई 1 बराबर 1 ही होगा और ये 1 आ जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कितना आ गया मिश्र धन आपका 11,664। आप भी जोड़ के देखिए क्या इतना आंसर आ रहा है आपका, रफ्कार करके देखिए इतना आंसर आ रहा है कितना जोड़ने पर 11,664, ठीक है। अब ये जो है तीसरे वर्ष का नया मूलधन बन जाएगा। अभी ये क्या है, मिश्र धन है, और मिश्र धन किसे कहते हैं, जो मूलधन और ब्याज दोनों जुड़ जाते हैं उसको हम कहते हैं मिश्र धन। अब ये तीसरे वर्ष का क्या बनेगा, नया मूलधन बनेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिख लिए हैं तीसरे वर्ष का क्या मूलधन, जो मिश्र धन है। अब ये तीसरे वर्ष का नया मूलधन बन गया तो कितना आया है 11,664। ये है आपका नया मूलधन। जो मिश्र धन बनता है वो क्या हो जाता है, नया मूलधन बन जाता है। अब हम इस तीसरे वर्ष का भी क्या निकालेंगे, ब्याज निकालेंगे, है ना। तो ब्याज बराबर क्या होता है वो लिख लेते हैं, ब्याज बराबर मूलधन गुणित ब्याज का दर और बटे कितना होता है 100, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ब्याज बराबर कितना हो जाएगा, देखिए मूलधन, तो मूलधन कितना आया है 11,664। तो यहाँ पे लिखे हम 11,664 गुणित ब्याज का दर कितना है, बुक में आप पढ़े हैं 8% है तो गुणित 8, ब्याज का दर 8% बटे 100 है तो 100। अब यहाँ पे बराबर गुणा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे तो अब कटेगा नहीं, तो 8 का दूनिया 4 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 8 चौके 32, 32 की 2, हाथ सिलाई 3, 8 का दूनिया 6 बार पढ़ेंगे तो 8 चौके 32, 8 पंचे 40, 8 छंग 48, 48 और हाथ सिलाई 3 कितना होगा 51। आप भी गुणा करके देखिए जरूर आपका आंसर क्या आ रहा है ना। तो 51 का 1 हाथ सिलाई अभी हम 5 रख रहे हैं, और फिर 8 का दूनिया हम 6 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा 48, 48 और 5 को जोड़िए 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53 की कितना लिखेंगे 3 हाथ सिलाई फिर 5। अब 8 का दूनिया 1 बार पढ़ेंगे तो 8 ही कम 8 और हाथ सिलाई 5, तो 8 5 13, तो 13 के 3 हाथ सिलाई 1, है ना। अब देखिए 8 का दूनिया 1 बार और पढ़ेंगे तो 8 ही कम 8 और 1, तो 8 का दूनिया 1 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 8 ही कम 8, 1 हाथ सिलाई बचा रहा वो 9। तो इस तरह से कितना आ गया यहाँ पे, इकाई, दहाई, सैकड़ा,
1000 10,000 53,000 बटे 100 है, गुणा तो किए हैं लेकिन बटे में 100 है तो बटे 100 कर देते हैं। ठीक है, ये आप क्या निकाल रहे हैं, ब्याज निकाल रहे हैं। क्या आपने गुणा किया है तो आपका आंसर ये आ रहा है, चेक करिए आप भी कॉपी पेन रख के ज़रूर बैठे ताकि आपका भी प्रैक्टिस होते जाए, ताकि आपको सवाल बहुत जल्द समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, काटेंगे तो नॉर्मल नहीं काटते हैं, इसको हम कर देते हैं क्या, रफकार भाग दे देते हैं यहाँ साइड में, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, है ना, रफकार कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आया है, 53,312 भागित हमें कितना करना है, 100 करना है। ठीक है, 100 का दूनिया पढ़िए आप, 100 का दूनिया हम 9 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 900 आएगा, है ना। अब देखिए 3 में शून्य घटाओगे उतर गया 3, 3 में शून्य घटाओगे उतर गया 3, 9 में 9 घटाएंगे बचा कुछ नहीं, क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से हम 1 को उतार लेते हैं। अब 100 का दूनिया हम कितने बार पढ़ सकते हैं, 331 से ज़्यादा ना हो तो हम 3 बार पढ़ेंगे तो 300 आएगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 300। अब 1 उतर गया, 3 उतर गया, ये 3 से 3 क्रॉस हो गया। इसके बाद यहाँ पे हम इसको इनका कर लेते हैं, उतार लेते हैं 2 को, तो ये कितना हो गया, 312 हो गया। तो 100 का दूनी कितने से ज़्यादा ना हो, 312 से ज़्यादा ना हो तो फिर हम 3 बार पढ़ेंगे तो 300 आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 300, और देखिए 2 में शून्य घटाएंगे 2 ही बचेगा, 1 में शून्य घटाएंगे 1 ही बचेगा, 3 में 3 घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा, काट दिए। अब यहाँ से भाग नहीं जा रहा है क्योंकि ये जो है आपका बड़ा है क्या, भाजक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दशमलव और यहाँ पे लगा लेंगे शून्य। अब आ गया 120, तो अब हम 100 का दूनी कितने बार पढ़ें कि 120 से ज़्यादा ना हो तो 1 ही बार पढ़ेंगे, नहीं 2 बार पढ़ेंगे तो 200 हो जाएगा, इसलिए 1 बार पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 1, 100 एकम 100, और शून्य में शून्य घटाए शून्य बचा, 2 में शून्य घटाए 2 ही बचेगा, 1 में घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा। देखिए यहाँ पे अब आ गया है 20 और ये भाजक आपका है 100 और शेष फल आया है 20। तो क्या करेंगे, दशमलव तो पहले बढ़ा चुके हैं, यहाँ हम रख सकते हैं शून्य। अब 100 को दूनी कितने बार पढ़ेंगे तो 200 आएगा, 2 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 2 और ये आपका आएगा 200, तो ये हो जाएगा क्या आपका क्रॉस। तो इस तरह से इसको आप काटोगे तो कितना आएगा आंसर, 933.12, है ना। तो इसको काट के आप लिख सकते हो बराबर में 933.12, ये आपका क्या आया है, ब्याज आया है ना, ये आया है आपका ब्याज। कितने वर्ष का ये है, तीसरे वर्ष के मूलधन का ब्याज आया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि हर वर्ष का ब्याज अलग अलग आ रहा है। यहाँ पे देखिए पहला वर्ष का आपने ब्याज निकाला तो कितना आया है, 800 आया है। दूसरे वर्ष का आपने ब्याज निकाला है तो कितने आया है, 864 आया है। और हम तीसरे वर्ष का जब हम ब्याज निकाले हैं तो कितना आया है, 933.12 आया है। तो इसका जो ब्याज है क्या है, अलग अलग, पहले 800 फिर 864 फिर 933, तो यह क्या है, इसका ब्याज अलग अलग आ रहा है। अगर ये साधारण ब्याज होता तो 800 ही ब्याज निकलता, हर साल में जुड़ता। और तो ये आपका क्या कहलाया, समांतर श्रेणी नहीं है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पर ब्याज समान नहीं है, अतः यह एक क्या है, समांतर श्रेणी नहीं है या एपी नहीं है। ये है आपका क्या आंसर। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो लंबा हो गया है क्योंकि हम बहुत बेसिक चीज़ों को लेके चले हैं। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंडों के पास शेयर कीजिए, और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है वो कमेंट्स करके बताइए, और मैं और अच्छा प्रयास करूँगा आपको समझाने के लिए। तो एक बार आप ज़रूर कमेंट्स कीजिए, मुझ में जो भी कमियां हों मैं अपनी कमियां सुधार पाऊँगा आपके कमेंट के माध्यम से। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।